खतरनाक चीज दे दी। एक बार जोर से please give a huge round of applause for the working team of Frederick. Yes. So we're going to pass the mic around. आपको कुछ questions पूछना है तो can we have a mic passed around? Anyone, if you have a question, please you can raise your hands. And yes, आइए थोड़ा सा आगे आइए. राजेश जी. Yes, we have a question. We have a question right there. Yeah. राजेश जी here. हाँ जी बोलिए. अरे सर नमस्कार. नमस्कार सर. सर माय कॉम्प्लीमेंट्स. थैंक यू वेरी मच. जो कुछ देखा बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा. अच्छा, क्या ये सही है कि इस फिल्म को बनाने के लिए आपने महीनों तक कोई हिंदी फिल्म नहीं देखी थी? नहीं, मैं शायद 3 साल हो गए एक फिल्म नहीं देखी अभी तक. और क्या वजह थी हिंदी फिल्में न देखने की? नहीं, हिंदी फिल्मों की बात नहीं है. फिल्में बहुत देख चुका था इसके पहले. अब फिल्म बनाना था मुझे तो डिस्टर्ब होना नहीं चाहता था मैं. एक ही धुन थी कि ये फिल्म को मजबूत और बहुत बेहतर बनानी है, क्योंकि हर चीज नई सोचनी थी मुझे. ये पूरी फिल्म के बारे में एक बात बताना हूं कि कोई भी सीन, स्टोरी या कोई भी ऐसी बात किसी फिल्म से मिलती हुई नहीं मिलेगी आपको. ये 100% नए कॉन्सेप्ट पे नए तरीके से फिल्माई गई फिल्म है. सारे सीन एकदम नए, जिसे आपने शायद देखा होगा, सॉन्ग्स भी देखे, ट्रेलर देखा, अपने आप में एक नयापन जरूर दिखा होगा आपने. वैसे फिल्म भी है, कंप्लीट नएपन के साथ है. और इस फिल्म में जो घटनाएं घटती है एक के बाद आप जज नहीं कर पाएंगे इसके बाद क्या होगा. शॉकिंग है. हर 5 मिनट 10 मिनट के अंदर एक शॉकिंग चीज मिलती रहेगी. प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों एक साथ इस फिल्म में चल रहा है. और इसको कैसे मैनेज किया मैंने, शायद इसके लिए काफी वक्त लगा. बस और कुछ. राजेश जी, आपके लिए सवाल है. हाँ बोलिए. अब तक आप डायमंड परखते थे, अब सिने अभिनेता अभिनेत्रियों को परखेंगे, तो ये डायमंड बिजनेस से फिल्म बिजनेस में आप कैसे आए? ज्यादा डायमंड में और इस फिल्म में फर्क है नहीं, मैंने देखा. क्योंकि डायमंड को तराशना पड़ता है, कच्चे को पॉलिश डायमंड करना होता है. काफी कुछ चीजें हैं जो डायमंड में जो मैंने सीखा वो फिल्म में काम आया. यहां तो खैर जीवंत लोग थे तो उनको चलाना मेरे लिए आसान था. नहीं तो निर्जीव जो हीरा होता है कच्चा, उसको तराशना, उसको बेटर करना वो टफ होता है. तो टफ काम मैं पहले कर चुका था. सर, किसी को असिस्ट किए बगैर एक पूरी फीचर फिल्म डायरेक्ट करना कितना चैलेंजिंग रहा था? देखिए, शुरुआत में कुछ दिनों तक मुझे लगा था, मैंने ग्रिप कर लिया बहुत अच्छी तरह से. क्योंकि एक उम्र तो गुजार चुका हूं मैं, बचपन से फिल्म देख के सोचते हुए. जब फिल्में देखता था तब मैं उसमें कमियां ढूंढता था. हमेशा हर फिल्मों में मैं कमियां ढूंढते रहता. शायद मैं होता तो ये नहीं करता, ये होता, मतलब ये नहीं किया होता मैं. तो दिमागी तौर पे फिल्में तो बना रहा था काफी बार. मैं ख्यालों में बहुत फिल्में बनाई मैंने जो रिलीज नहीं हो पाई. मगर बाद में एक मौका मिला. हमारे दोस्त मनीष जी, जो मेरे परम मित्र है, 15 साल से काफी करीब है हम, इन्होंने मुझे पुश किया, फिर तू फिल्म बना, तू डायमंड में नहीं तो फिल्म लाइन में आ जा. तो फिर मैंने इस लाइन में फिर कदम रख दिया अपना. लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ते गया और फाइनली ये प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन बनकर निकला है. जो हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं सभी लोगों ने काफी तारीफ की इस फिल्म की. और पेस है फिल्म में बहुत जबरदस्त. शायद कम ही हिंदी फिल्मों में इतना पेस मिलता है. ब्रीदिंग पॉइंट सिर्फ सॉन्ग्स मिलेंगे आपको इस फिल्म में, बाकी आपको एक गति पकड़ी हुई फिल्म है. अच्छा,
आप दूसरी फिल्मों में कुछ कमियां निकालते रहे, अपनी फिल्म जब आपने खुद देखी होगी तो आपका क्या मानना था? तो मैंने कई बार देखा ना, मैं कमियां निकालते गया, फिल्म बना के कमियां निकालते गया, निकालते 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 आखिर में देखा कि कमी है ही नहीं, अब वो फिल्म बन गई। अच्छा राजेश जी, सांगीतिक हस्तियों का इतना अच्छा तालमेल आपने कैसे बनाया? सॉरी, हाँ जी सर। सांगीतिक हस्तियों का इतना अच्छा तालमेल आपने कैसे बनाया? खासतौर पे अपने संगीतकार के बारे में कुछ बताएं, इनका इनसे संपर्क और इनका आगे। संजय जी के बारे में, संजय से मेरी मुलाकात हुई थी 3 साल पहले, तो इन्होंने अपने कुछ म्यूजिक सुना रहे थे मुझे, तो इनमें बहुत इनमें जो इसको कहते हैं सोल था, इनकी म्यूजिक में जो एक गहराई थी। मैंने उसी समय उन्हें कहा था कि हम साथ में म्यूजिक करेंगे। पहला गाना इनसे मैंने करवाया था तेरा जिक्र, शानदार ने गाया बहुत बेहतरीन तरीके से। रीमे जी जो हमारे साथ हैं, इन्होंने जादू कर दिया उसमें। और उसके बाद एक पे गाने बनते गए, काफी मेहनत हुई इस सॉन्ग्स में, 1.5 साल लगातार हम मेरे और दादा लड़ते रहे, झगड़ते रहे एक एक चीजों में, वही कमियां निकालने वाली बात जो मेरे लिए सभी को बहुत दादा इरिटेट काफी हुए मेरे साथ, बहुत इरिटेट हुए, छोटी चीज पकड़ता था, नहीं ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो इस तरह से फिल्म गाने बन गए। और क्या, तुलना आपकी पहली फिल्म है, कैसे अनुभव रहे आपके, और पूरा आसमान पड़ा है उड़ने के लिए, बताइए आप। नई नई पौध हैं आप बॉलीवुड की, कैसे अनुभव रहे फिल्म में काम करने? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा ही था, फर्स्ट मूवी था, एक्साइटमेंट तो बहुत था है, और मुझे नहीं लगता ये एक्साइटमेंट वापस कभी आएगा, क्योंकि फर्स्ट मूवी था है। तो हाँ, उड़ती गई, अभी भी उड़ ही रही हूँ। केके से सवाल है। केके, बहुत शानदार आपने गाना गाया है, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू जी, थैंक यू। छा गए आप, मतलब। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, शान भी बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन आज आप महफिल आपने लूटी है। वो क्योंकि शान के सिर्फ 4 लाइनें थी मैंने तो पूरा गाना सुना दिया आपको। केके, आप कम गाते हैं, ये मैं सवाल अभी हमारा शुरू हो रहा है, कम गाते हैं आप बहुत, और तमाम नई पीढ़ी के जो गायक उनके आप आदर्श बने हुए हैं इस समय। तो ये जो नई पीढ़ी आई है और एक आपकी पीढ़ी है, किस तरह से आप देखते हैं इसको, पूरे म्यूजिक सिनेरियो को जो पूरा बदल चुका है, उसको आप किस तरह से देखेंगे? अगर आप देखें आज से 20 साल पहले, तो हमारे सीनियर जब थे तभी भी बदलाव आया था। तो समय के साथ साथ तो बदलता रहे सब कुछ, नए एक्टर्स आते हैं, नए सिंगर्स आते हैं, नए म्यूजिक डायरेक्टर्स आते हैं, लिरिसिस्ट आते हैं। तो हम लोग भी कोशिश यही करते हैं कि एज सिंगर्स की हम सबके साथ काम कर पाएँ, उन म्यूजिक डायरेक्टर्स को अंडरस्टैंड कर पाएँ, और गाने की जो है पहचान जो होती है वो मुझे लगता है कि असली पहचान होती है लिरिक्स और जो मेलोडी को, उसका तालमेल जो है वो सिंगर बस निभा जाए तो बस गाना चल जाता है। युवा पीढ़ी जो है आजकल के जितने भी नए सिंगर्स हैं सब बेहतरीन है, मुझे लगता है कि सबकी कुछ कुछ स्पेशल बात है, कुछ यूएसपी है जितने भी नए सिंगर्स आए हैं, तो इसीलिए वो टिके हैं और इसलिए उनको मौका भी मिला है। तो अच्छा है, जितने भी ऐसा ना, मुझे लगता है ये बाग है, जितने भी फूल अलग अलग किस्म के हों तो बहुत अच्छा लगता है बाग। एक ही टाइप के फूलों तो बोरियत होती है, सुगंध भी वैसी रहती है, तो अच्छा लगता है कि सब मिक्स हो और सब लोग अलग अलग गाने सुने, अलग अलग वॉइसेस को सुने, तो एक हमको भी अच्छा लगता है। हम जो यहाँ पर काफी टाइम से टिके हुए हैं हमें भी लगता है नए नए आ रहे हैं, अच्छा लगता है, सुनते हैं यार ये अच्छी आवाज है, बहुत अच्छा लगता है, कुछ नई, समथिंग न्यू, करेक्ट? ऑफ कोर्स, नहीं जरूर। सो या इट फील्स वेरी गुड टू बी पार्ट ऑफ दिस म्यूजिक इंडस्ट्री। शान से सवाल है। शान, अभी आप म्यूजिक डायरेक्टर बन चुके हैं, और एक सिंगर के तौर पर कितना आप पर अब दबाव पड़ता है? जब आपने कहा कि आप कम गाने गा रहे हैं, मैं तभी डर गया कि मेरी जब वक्त आएगी आप क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे मुझसे। के तो फिर भी साल के 10-12 हिट गाने करते हैं, मेरे तो 12 साल में एक नहीं आई है। तो लकीली आपने कोई अच्छा सवाल पूछा। हाँ, मैं आजकल कंपोजर हो गया हूँ, इसलिए ध्यान उस तरफ ज़्यादा है, लेकिन मेरे पिताजी भी कंपोजर थे और बचपन से मैं अपने घर में वही माहौल था, मैं देखता था किस तरह से गाने बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी एक चाहत तो थी कि किसी पॉइंट पर मैं ज़रूर संगीतकार बनना चाहूँगा, लेकिन जब वो वक्त आया तो देखा कि बहुत ही मुश्किल वक्त है आज के वक्त में। संजय भी बताएगा, संजय से मैं जानता हूँ, अभी 10 साल से मैं संजय के साथ, जब हम पहला काम किए थे उसको शायद 8-10 साल हो चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन कंपोजर है, बहुत अपना गिटार पर अपनी खुद की आवाज़ पर जब वो गाना सुनाता है, इमीडिएटली गाना
दिल तक पहुंचता है। तो ऐसे बहुत सारे बहुत ही होनहार टैलेंटेड कंपोजर्स हैं जो लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। और अब तो ऐसा माहौल है कि मौका मिले तो आप भी कंपोजर बन सकते हैं। तो इस माहौल में मैंने एक कदम रखा है कंपोजिंग करने का, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। देखते हैं क्या मेरा तो एक गाना पक्का ही है ना। नहीं वो तो डन है, डन है। नहीं बिल्कुल। लेकिन हैविंग सेड दैट, लकली इतने साल गाना गाने का एक ये था कि दरवाजे आसानी से खुली और लोग सुनने को तैयार हुए हैं, और उस चक्कर में काफ़ी फिल्मों में एज कंपोजर भी काम मिला है। और मेरी टीम बहुत अच्छी मुझे मिली है, गौरव दासगुप्ता और रोशन बालू, तो तीनों मिलकर कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। होपफुली बहुत जल्द ऐसे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में के भी रहेंगे। और इनकी भी आवाज़ें, लड़कियों की आवाज़ें बहुत अच्छी लगी, एब्सोल्युटली फैबुलस। और एज कंपोजर हम रहेंगे तो मज़ा आएगा। थैंक यू। मतलब शाम से शानदार सफर की उम्मीद हम करेंगे संगीतकार के तौर पर। सर अभी यहाँ से we have another question from here. ओके जितने भी सिंगर्स हैं वो स्टेज पे उन सबसे जानना चाहूंगा। अमूमन ऐसा होता नहीं है कि फिल्म की स्टार कास्ट ही मौजूद होती है और इतने दिग्गज सिंगर, शान सर, के जी, बाकी सिंगर्स, रिमिधर, ये कितना पॉजिटिव नोट पे है अमूमन ऐसा। और आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि अमूमन म्यूजिक सिंगर्स या म्यूजिक से रिलेटेड लोग फिल्म के प्रमोशन का हिस्सा नहीं होते, लेकिन आप दिग्गज अब मौजूद हैं। ये कितनी सही शुरुआत है। और उसके अलावा क्या आप सबको लगता है कहीं ना कहीं जो सिंगर बहुत कामयाब रहे हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री को एक बहुत अच्छा वक्त, एक बहुत अच्छा संगीत दिया है, वो कहीं छूट गए? क्योंकि जिस तरह से रियलिटी शो और जिस तरह से आज बदलाव म्यूजिक इंडस्ट्री में हो रहा है, दो यू आर अप्रिशिएटिंग इन एवरीवन, यू सेइंग इट्स गुड, अच्छा लगता है कि एक बाग में अलग अलग तरह के फूल है, लेकिन असलियत में ऐसा होता नहीं है। तो आप सबसे जानना चाहूंगा कि हाउ डू सी दिस चेंज ना, और गुड स्टार्ट, अ म्यूजिक कंपोजर, सिंगर्स आर देयर ऑन द स्टेज एंड प्रमोटिंग द फिल्म। अच्छा ठीक है, मैं बोलता हूँ। It feels wonderful, like you said, कि it's a music scenario, music release function, and we have all singers, and of course we have the star here as well. But I'm saying कि हमें एक मौका मिला है कि हम लोग आपके साथ बात कर पाएं और गाना गा के आपको सुनाएं कि कौन से गाने हमने गाए। It's a wonderful experience. पर आप जैसे कह रहे थे ना कि ये ऐसा असलियत में होता नहीं है, असलियत में ऐसे ही होता है। कम से कम मेरी दुनिया में तो ऐसे ही होता है। मैं मस्त मौजी हूँ, मेरे को लगता है कि यहाँ पर सब जितने भी हैं सब खुश हैं, सब अपना गाना गाते हैं, ऐश करते हैं। क्योंकि जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे को हमेशा ये लगा है शुरू से, मैं ये भी 20 साल हो गए, from 96, I've completed 20 years now, and I've always felt very good. I've had great vibes from the seniors and the juniors. तो वो इसलिए रहा है क्योंकि मुझे लगा कि ये जो स्पेस है ना, ये पूरी यूनिवर्सल एक स्पेस है। आप भी, जैसे उन्होंने कहा कि आप भी कंपोज कर सकते हैं, अगर आप में हुनर है तो आप कीजिए, आपको लोग सुनने वाले मिलेंगे, हो सकता है कि आपको चल जाए, चमक जाए आपकी बात, मतलब कुछ हो सकता है। तो ये किसी का मतलब nobody has any hold on it। मतलब हम जितने छठे लोग हैं यहाँ पर, म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, जितने भी यहाँ पर, आप इस मंच पे आप काफी लोगों को सुन चुके होंगे, पर कहीं से भी कोई भी नहीं आ सकता है, बिल्कुल। और बिल्कुल एक कमाल की एक he can create magic, so that's what I think we all love that also, someone new comes and creates magic, isn't it? That's what life is all about. Yes. परिवर्तन ही संसार का नियम है। Yes, सर निकलना यहाँ से तो yes, we are. केके सर, एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपका एक सुपर हिट गाना तड़प तड़प के हम सुनना चाहेंगे। यहाँ पे सारे लोग सुनना चाहेंगे, तो अरे इनके पहले से परमिशन लीजिए। एक दो लाइन अगर आप सुना दें तो बहुत अच्छा रहेगा। गालू सर, गालू सर, अच्छा ठीक है, क्योंकि ठीक है, 2 लाइनें सुना देता हूँ। हाँ, मतलब अगर आप तड़पना चाहते हैं मेरे साथ तो। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। के हमें तड़पा के खुश करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक सवाल अपना म्यूजिक डायरेक्टर थे शान से। शान, जब टाइटल मैंने सुना, दीपक, संजय, टाइटल मैंने सुना फ्रेडरिक, तो ऐसा लगा कि शायद दिल वाले दुल्हनिया या
मेरी सूरत तेरी आंखें या मेरा सनम, ऐसे कोई फिल्म जैसे म्यूजिकली अहमियत नहीं होगी, लेकिन यू आर सरप्राइज्ड बाय गिविंग फैंटास्टिक म्यूजिक इन दिस फिल्म which can be remembered forever. But आपको कितना टफ था when you were given the assignment of composing music for Frederick, and why a title like Frederick? ये जवाब तो डायरेक्टर साहब ही देंगे, क्योंकि उनका ये मतलब उनका एरिया है। एंड जहाँ तक सवाल म्यूजिक का था, हाँ टफ जरूर था, पर वो टफनेस में ही मजा था। वो कुछ अलग हो जाए, कुछ करे, तो वो इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा था। अच्छा, आजकल जब फिल्म के लिए सिंगर्स को बोलते हैं गाने के लिए, जी, तो ऑन व्हाट बेसिस यू सेलेक्ट? बिकॉज ए सॉन्ग व्हिच शान हैज संग कुड हैव बीन संग बाय केके, हाउ डू यू डिसाइड हु इज फिट फॉर व्हिच सॉन्ग? ये कंपोजर जब बनाता है तब वो फील करता है, रेंज होता है, वो बेसिकली दे आर ऑल वेरी ग्रेट सिंगर्स, दे कैन सिंग एनीबॉडीज सॉन्ग्स, बट स्टिल वो फील होता है। एंड जो केके के लिए गाना था वो केके के लिए, जो शानदा के लिए आई फील किया तो वो शानदा, वो फील होता है, वो कंपोजर का वो दैट हैपेंस, वो कम्स विद द फ्लो। डायरेक्टर राजेश के लिए एक सवाल है, व्हाट एग्जैक्टली फ्रेडरिक इज ऑल अबाउट? इज इट ए थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री? थ्रिलर है, मर्डर मिस्ट्री नहीं कह सकता, ये थ्रिलर है, सस्पेंस है एंड रोमांटिक, इंटेंस रोमांस है इस फिल्म में। ये तीनों चीजें एक साथ चल रही है, मैं कहूंगा। न रोमांस में कमी है, न सस्पेंस में कमी, न थ्रिलर में कमी है। मैंने कहा ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर एक साथ चलती हुई फिल्म है। फ्रेडरिक नाम इस फिल्म का आपने पूछा संजय जी से, ये नाम मुझे बहुत अपील कर रहा था, क्योंकि इस फिल्म का कैरेक्टर है एक फ्रेडरिक, और वो नाम इतना अपील किया मुझे कि उसका नाम मैंने इस फिल्म का उसी नाम पे रख दिया। ओके सर। प्रशांत नारायण आज मौजूद नहीं है जी, वो केरला गए हैं। वो उन्होंने मुझे खास कहा था कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा। Yes, please give the whole team of Frederick a huge round of applause as they pose for some pictures. Yes. बहुत अच्छा है, राजेश बुटाले जो है उन्होंने फिल्म बनाई है, और संजॉय बोस म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे गाने बनाए उन्होंने। मैंने 2 गाने गाए उनके लिए, और शान ने भी गाना गाया, सुनीति ने भी गाया। वेरी नाइस मेलोडीज़। काफ़ी टाइम से वो म्यूज़िक के फील्ड में कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और इवन राजेश जी, उनकी पहली फिल्म है, आई विश देम बोथ वेरी वेरी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फिल्म। फिल्म अच्छी बनी है, एंड आई फील द म्यूज़िक इज़ रियली वेरी नाइस, तो आई एम वेटिंग फॉर द म्यूज़िक टू रिलीज। गाने को गाते हैं या फिर कंपोज करते हैं? यार गाने मेरे को अच्छे मिल जाते हैं दोस्त, तो बस मैं उसको महसूस करके गा देता हूँ। ऊपर वाले की दया से और आप सब लोगों की दुआ से अच्छे गाने मिल जाते हैं। तो ये गाने भी मेरे को 2 गाने मिले, एक वक्त गया थम और दूसरा है खुदा तूने। दोनों गाने बहुत अच्छे हैं, संजय ने बहुत अच्छे गाने बनाए, एंड आई एंजॉयड सिंगिंग बोथ ऑफ देम। तो अपनी तरफ से ये मैं तो ये कोशिश करता हूँ कि जो गाने आए मेरे को जो मिले उसको मैं एंजॉय करूँ सबसे पहले। अगर मैं एंजॉय कर लूँ तो आप भी एंजॉय कर लेंगे, सिंपल बात होती है। सर, ऐसा कोई जॉनर है जिसमें आप खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हैं सिंगिंग की बात करें? यार जॉनर से बहुत है, मतलब अभी तो मुझे लगता है कि मैं छोटी सी क्या कहूँ, छोटा सा बबल हूँ यहाँ पे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ और भी। ये तो मेरे जितने भी म्यूज़िक डायरेक्टर फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे अपने अपने बेहतरीन गाने दिए हैं, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि वो मुझे और अपने अपने अच्छे गाने दें और मैं अपनी तरफ से बेहतरीन तरीके से कोशिश करके निभाऊँ। और आप जैसे पूछ रहे हैं कि और कोई चाह है, यार वो तो कभी ख़त्म नहीं होती, मतलब वो जैसे जैसे गाने आते हैं वो बढ़ती रहती है। तो बस मैं वेट करता हूँ कि हर रोज़ के अच्छे गाने मिलें। मैं इस वक्त जो है कुछ अपने जो है स्टूडियो में बैठा हूँ, अपने काम कर रहा हूँ। मतलब 2 मैंने एल्बम किया, एक 99 में पल किया था, दूसरा 2008 में एक हम सफ़र किया था। तो अभी एल्बम का वक्त मेरे को मालूम नहीं है कि नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपना कुछ करूँ, पर वो कब होगा कैसे होगा वो मुझे मालूम नहीं। वैसे शुरुआत की बस मैंने। बहुत कम सिंगर्स मूवी के प्रमोशन में देखने को मिलते हैं, सर आपसे यहाँ पे सर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे? क्या जी? मूवी प्रमोशन सिंगर्स मूवी के प्रमोशन में आते हैं। यार ये जो है संजॉय जो है मेरे बहुत इज़ अ वेरी नाइस गाय, एंड मैंने जो गाना गाया था उन्होंने मुझसे कहा था कि यार, एंड आई नो ही इज़ बीन स्ट्रगलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम,
तो मैंने कहा मेरे से जो बनेगा मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितना भी मैं अपनी तरफ से सपोर्ट कर सकूँ मैं करूँगा, तो मैंने बस वही किया अपने दोस्त के लिए। सर आखिर में गाने की 2 लाइनें अगर गुनगुना दे आज का जो गाना लॉन्च वक्त गया थम और थम गए हम, थम गए जिंदगी के सभी रास्ते। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो फिल्म के बारे में बताइए, किस तरह की फिल्म है और आपका किरदार किस तरह का होगा? फिल्म है, सस्पेंस है, थ्रिलर है, थोड़ा रोमांस है मूवी में। तो और मेरा माय कैरेक्टर इज़ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल लड़की है, अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है और अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर लेगी और फॉर दैट शी क्रॉसेस ऑल द लिमिट्स। शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, शी इज़ वेरी पॉजिटिव माइंडेड, तो उस चक्कर में शी इज़ वेरी रिस्क टेकर ऑल्सो, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। तो मेरा कैरेक्टर इन अ वे सिंपल होके भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज हाँ, तो आई फॉरगॉट द क्वेश्चन। भाई बीच में मत बोलिए, नीचे दे लो यार। ओके स्टार्ट। अपने किरदार को लेकर क्या प्रिपरेशन की थी आपने? ऐसी कोई एक्ट्रेस को ध्यान में रखा था, कोई इंस्पिरेशन अगर बॉलीवुड की बात करें? कैरेक्टर ऐसे कोई ध्यान में नहीं रखा था, मैंने बहुत सारे बिट्स में कैरेक्टर्स देखे थे, काफ़ी मूवीज़ देखी थी, हिंदी इंग्लिश दोनों, जिसमें द लेडीज़ प्लेइंग दी स्ट्रॉन्गर रोल, जो बहुत कॉन्फिडेंट है, सिचुएशन हैंडल करती, तो वो एक्सप्रेशन कैसे करने हैं मुझे प्रैक्टिस कराया जाता था, मुझे मूवीज़ दिखाई जाती थी। सो हाँ, फॉर अ मंथ आई यूज़ टू डू दैट एंड व्हेन एवर आई यूज़ टू सिट होम, मुझे बार बार आई यूज़ टू यूट्यूब, मैं टीवी लगा के वही देखा करती थी, मैं मिरर के सामने खड़ी होकर एक्टिंग किया करती थी थोड़ा सा फ्री होने के लिए। हाँ, तो ये मेरा प्रैक्टिस सेशन चलता था। कितना चैलेंजिंग था आपके लिए ये किरदार? फर्स्ट मूवी था तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। कोई भी रोल करना, स्माइल, पहले फर्स्ट डे ऑफ शूट में तो स्माइल करना भी डिफ़िकल्ट हो रहा था। सो इवेंचुअली मैं इधर इस मूवी में फाइटिंग सीन भी कर पाई, मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सो हाँ, इन एवरी स्टेप द मूवी हैज़ बीन चैलेंजिंग फॉर मी। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, अगर वो मैं नहीं अच्छा कर रही हूँ तो ही विल कीप ऑन रोलिंग। स्ट्रिक्ट तो ऐसा कुछ बोलते नहीं थे वो, इट्स जस्ट दैट यू डोंट डू, और मैं करता रहूँगा रोल, कीप ऑन डूइंग इट, चाहे मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊँ। पैकअप नहीं करते थे वो, ऐसे आके रूडली बात नहीं करते थे, आके ही कीप ऑन एक्सप्लेनिंग कि कैसे रोल करना है, व्हाट टू कीप इन माइंड, ये सब करते थे। स्ट्रिक्ट एज सच नहीं थे, लेकिन देन ही विल वो कराते रहेंगे, पैकअप नहीं होने देंगे। तो अल्टीमेटली उनको जब तक वो शॉट नहीं मिलता था, वी यूज्ड टू वर्क। इसके अलावा और कोई मूवी में देखेंगे आप, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? अभी तक तो नहीं, ऑफर्स है, आई लुक इनटू इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इस वक्त क्या फील कर रहा हूँ? नहीं, एक्साइटमेंट तो है, क्या तो काफ़ी लंबी जर्नी की है इस फिल्म में मैंने, क्योंकि राइटिंग से लेके हर चीज़ मैंने इसको संभाला, तब ये दिन तो आना था। लेकिन मुझे अभी भी मेरा दिमाग इतना बिजी है अपनी सोच में कि मुझे ये एक्साइटमेंट का उतना एहसास नहीं हो रहा है। शायद फिल्म रिलीज़ होने के बाद एक एक्साइटमेंट का एहसास हो पाएगा, तब अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी अच्छा। कितना मुश्किल था सर ये फिल्म बनाने का? नहीं, शुरुआती दौर में बहुत मुश्किल रहा, क्योंकि एक नए इंसान के लिए बहुत टफ काम था, लेकिन बहुत जल्दी फिल्म मेरे मतलब ऐसे फिर मैं समझ गया चीज़ों को, एंड फिर बहुत आसान हो गया, फिल्म बहुत इजी हो गया। नहीं, बहुत किस्म के मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं ऑलरेडी मैंने लिखी है, ऐसा नहीं है, बट कोइंसिडेंटली अगली फिल्म जो है उस कोइंसिडेंटली थ्रिलर ही है, वो होने जा रही है इस फिल्म के बाद ही। सामना डेफिनेटली करना पड़ा कई, क्योंकि शुरुआत में सब नए लोगों से मिलना हुआ था, कुछ लोगों ने जैसे क्या है ना, थोड़ी फिल्म में जानते होंगे कितना तकलीफ और
चीटिंग, ये वो धोखेबाजी काफ़ी शुरुआती दौर में हुई, तब तक मैं संभल चुका था। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा फिल्म का, वेरी गुड जर्नी रही इस फिल्म की, क्योंकि मैं नॉन स्टॉप डूबा ही था इस फिल्म में। मुझे थोड़ी तकलीफें कम महसूस हुई, क्योंकि मेरा ध्यान ही एक ही टारगेट था कि मैं इस फिल्म में कैसे बेहतर बनाऊं, क्या चीज़ें हैं जो नयापन लेके आती हो, क्योंकि नया डिफरेंट ये सब वर्ड्स में सुन के परेशान हो गया। मगर अभी संजोग से ऐसा है कि फिल्म वाकई में मुझे अभी तक जो बातें थी नया ये नया नहीं, नई फिल्म है। हर शॉट, हर सीन मेरा चैलेंज है, गारंटी है कि आप फिल्म देखो और आपको किसी भी फिल्म से मिलता हो तो आप मुझसे आके बात कीजिए, मैं किसी भी। थैंक यू बस। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.